बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। शामी दारुल हुकूमत दमिश्क से तकरीबन 60 किलोमीटर जनूब मगरिब में वाक़े 1200 मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई गोलान की पहाड़ियां इसराइल के लिए अहम क्यों हैं? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। नीस हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर किया करें। इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जुम्मे के रोज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली खुद मुख्तारी तस्लीम करने का ऐलान किया था। ट्विटर पर एक पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा कि ये इलाका इसराइली रियासत की सिक्योरिटी और इलाकाई इस्तेहकाम के हवाले से इंतहाई अहम है। दहाइयों से अमेरिका और दुनिया के ज्यादातर ममालिक गोलान पर इसराइल के कब्जे को मुस्तरद करते आ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में दर्ज उसूल के मुताबिक मुल्क किसी इलाके पर कब्जा करके उसे अपने पास नहीं रख सकता, बल्कि उसका मुस्तकबिल मुज़ाकरात से तय होगा। सदर ट्रंप ने ये सूरत हाल बदल दी है, जबकि सदर ट्रंप के बयान पर शामी हुकूमत ने रद्द अमल जाहिर करते हुए इस ट्वीट को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है और उसकी सख्त मजम्मत की है। शाम के सरकारी खबरसां इदारे में शाया होने वाले बयान में कहा गया है कि ये अमेरिका की इसराइल की अंधी तकलीद का सबूत है। सरकारी खबरसां इदारे के मुताबिक शाम अपने तमाम मुमकिन दस्तयाब वसाइल को इस्तेमाल करते हुए अपने इलाके को वापस लेने के लिए पुख्ता अज़्म रखता है। इस्लामी ममालिक ने भी ट्रंप के इस इक़दाम की मजम्मत की है। सऊदी अरब ने अमेरिका को तनबीह की है कि उससे मशरक़े वस्ता में जारी अमन के मंसूबे को नुकसान पहुंचेगा। ताहम इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कई बार शामी जंग में ईरानी मुदाखलत की तनबीह करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त में जब ईरान शाम को प्लेटफॉर्म बनाकर इसराइल को तबाह करना चाहता है, सदर ट्रंप ने दलेरी के साथ गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली खुद मुख्तारी तस्लीम की है। साल 2017 में अमेरिका ने सरकारी तौर पर यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किया और 2018 में तेल एबिब से अपना सफारत खाना वहां मुंतकिल कर दिया था। उस पर फलस्तीन और अरब दुनिया ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया था और 1993 के फलस्तीनी इसराइली मुआहदे के तहत यरूशलेम पर हतमी फैसला बाद में होना है। दोस्तों, गोलान की पहाड़ियां शाम का वो इलाका है जिस पर इसराइल ने 1967 से कब्जा कर रखा है। गोलान की पहाड़ियां 1200 मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हैं। ये शामी दारुल हुकूमत दमिश्क से तकरीबन 60 किलोमीटर जनूब मगरिब में वाक़े हैं। उस इलाके पर तकरीबन 30 यहूदी बस्तियां कायम हैं और एक अंदाजे के मुताबिक 20,000 लोग मुंतकिल हो चुके हैं। 20,000 शामी लोग भी रहते हैं। शाम और इसराइल के दरमियान सरहदी अहमियत के साथ साथ उसके एक जानिब लिबनान और दूसरी जानिब उर्दन की सरहद भी लगती है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि गोलान की पहाड़ियों पर तनाज़ा क्या है। इसराइल ने 1967 की मशरक़े वस्ता की जंग के आखिरी मराहिल में उस इलाके पर कब्जा कर लिया था और 1973 में शाम की इस पर वापस कब्जा करने की कोशिश भी नाकाम बनाई और 1981 में उसको इसराइल ने यकतरफा तौर पर अपना इलाका करार दे दिया था। ताहम इसराइल के इस इक़दाम को आलमी सतह पर तस्लीम नहीं किया गया था और सख्त तनकीद का निशाना बनाया था। गुज़िश्ता 52 सालों से ये इलाका आलमी सतह पर मुतनाज़े है और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल इस इलाके पर इसराइल के कब्जे को गैर कानूनी करार देती है। शाम में अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी सफ़ीर गेर पेडरसन ने गुज़िश्ता माह एक बयान में कहा था कि सिक्योरिटी कौंसिल इस पर बहुत वाज़ेह है कि गोलान की पहाड़ियां शामी इलाका है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक ये शाम की सरहदी सालमियत का मामला है। गोलान पहाड़ियों की दोस्तों अहमियत यह है कि गोलान की पहाड़ियों को शाम और इसराइल दोनों मुल्क ही खास अहमियत देते हैं। उसकी अहम वजह जोग्राफियाई और अस्करी अहमियत है। शाम के जनूब मगरिब में वाक़े इस पहाड़ी सिलसिले से शामी दारुल हुकूमत दमिश्क वाज़े तौर पर नजर आता है। उस इलाके पर इसराइल के कब्जे के बाद से इसराइली फौज यहाँ से शामी फौज और जंगजुओं पर नजर रख सकती है। शुमाली इसराइल का इलाका भी दस्तरस में है और सन 1948 से 1967 तक जब ये पहाड़ी सिलसिला शाम के ज़ेरे इंतजाम था तो शामी फौज यहाँ से शुमाली इसराइल पर गोलाबारी करती रही है। लिहाजा उस इलाके का जोग्राफियाई मोहल्ले वकू इसराइल को शाम की जानिब से किसी भी अस्करी हमले के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। अस्करी अहमियत के अलावा इस बंजर इलाके के लिए पानी भी उन पहाड़ियों से बारिश के पानी से बनने वाले जखीरे से हासिल होता है, जो कि इसराइल के लिए पानी का तीसरा बड़ा जरिया है। दोस्तों, अब एक और सवाल पैदा होता है कि ईरान और इसराइल दुश्मन क्यों हैं? 1979 के ईरानी इनकलाब जब सख्त गिर मजहबी इक़्तिदार में आए, उसके बाद से ईरानी रहनुमा इसराइल के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं। ईरान इसराइल के होने को मुस्तरद करता है और उसे मुसलमानों की जमीन का गैर कानूनी काबिज समझता है। इसराइल ईरान को अपने लिए खतरा समझता है और उसने हमेशा कहा है कि ईरान को जौहरी हथियार नहीं बनाने चाहिए। इसराइली रहनुमा मशरक़े वस्ता में ईरानी मौजूदगी बढ़ने से खौफजदा है और इसराइल अपने पड़ोसी मुल्क शाम पर 2011 से जारी जंग के बाद से गहरी नजर रखे हुए है।
शामी हुकूमत और बागियों के दरमियान जंग से इसराइल दूर ही रहा है, लेकिन ईरान इस दौरान शामी हुकूमत की हमायत करने और दिफाई मशीरों समेत जंगजू भेजकर बड़ा अहम किरदार अदा करता रहा है। इसराइल को एक खौफ ये भी लाहक है कि ईरान खुफिया तौर पर लिबनान में, जो कि इसराइल का पड़ोसी मुल्क है, और उसे उससे खतरा भी है। इसराइल का वजीर आजम ये बार बार कह चुका है कि उनका मुल्क ईरान को शाम में फौजी अड्डा बनाने नहीं देंगे। इसराइल को निशाना बनाने वाली तंजीम जैसे कि हिजबुल्लाह और हमास को ईरान की हमायत हासिल रही है, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त जंग एक बड़ी तबाही का बाइस बन सकती है। ईरान के पास तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल और इसराइल की सरहद पर बड़े पैमाने पर मुसल्लह इत्तेहादी मौजूद हैं। इसराइल के पास एक ताकतवर फौज और कहा जाता है कि उसके पास जौहरी हथियार भी हैं और उसे अमेरिका की जबरदस्त हमायत भी हासिल है। लेकिन एक बात तय है कि आलम इस्लाम में पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ही ऐसे ममालिक हैं जो इसराइल को चैलेंज किए हुए हैं। और अगर बात करें अरब ममालिक की, तो उनके लीडरान की इसराइली हुकाम से खुफिया मुलाकातों के किस्से अब ढके छुपे नहीं रहे। दोस्तों, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला अहले फलस्तीन को आज़ादी अता फरमाए ताकि वो भी अमन और सुख का सांस ले सकें। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।